सवाल नंबर 1, चाय के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, दूध में क्या मिलाकर पीने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सवाल नंबर 3, कौन सी 5 बीमारियों में अंडे नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, हार्ट अटैक से बचने के लिए कौन से 4 काम करें। सवाल नंबर 5, फल खाने का सबसे सही समय क्या माना जाता है। सवाल नंबर 6, क्या खाने से यूरिक एसिड तुरंत बढ़ने लगता है। और सवाल नंबर 7, कौन से फल एक साथ खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सवाल नंबर 1, चाय के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, बेसन स्वादप्रद भोजन विकल्प नहीं है, चाहे जब बेसन से संबंधित ज़्यादातर स्नैक्स भी तेल में डीप फ्राई किए जाते हैं। कभी कभार चाय के साथ पकौड़े और समोसे खाना ठीक है, लेकिन इन्हें रोज़ाना खाने से पाचन संबंधित कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है। नंबर 2, हल्दी एक सुपर फूड है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि चाय के साथ हल्दी का सेवन करने से हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में मौजूद टैनिन और हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के मेल से कब्ज और एसिडिटी जैसी गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है। नंबर 3, दही और अन्य ठंडे खाद्य पदार्थों को सामान्य रूप से गर्म चाय के साथ नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ एक गर्म और एक ठंडी चीज़ का सेवन करने से पाचन प्रक्रिया कमज़ोर हो सकती है। विशेषज्ञ आमतौर पर गर्म चाय पीने और कुछ ठंडा खाने के बीच 30 घंटे का ब्रेक लेने की सलाह देते हैं। नंबर 3, आमतौर पर लोग वजन घटाने के उपाय के तौर पर अपनी गर्म चाय में आधा नींबू निचोड़ते हैं। हालांकि चाय के साथ नींबू का रस मिलाने से एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि यह दोनों प्राकृतिक में एसिडिट होता है। गर्म पानी या ग्रीन टी के साथ नींबू का रस पीना सबसे अच्छा होता है। नंबर 4, अधिकतर पोषक विशेषज्ञ आपके कप चाय के साथ फलों का सेवन न करने की सलाह देते हैं। फल न सिर्फ ठंडे होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। चाय के साथ फल खाने से एसिडिटी और पाचन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। सवाल नंबर 2, दूध में कौन सी खास चीज़ को मिलाकर पीने से फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल पोषक तत्वों से भरपूर दूध और घी लंबे समय से हमारे खान पान का हिस्सा रहा है। दूध में मौजूद पोषक तत्व सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। दूध में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वहीं घी में विटामिन A, D, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में गर्म घी मिलाकर पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो दूध और घी के मिश्रण का सेवन आपके लिए रामबाण है। इसके अति दूध और घी के मिश्रण का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और पाचन प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। साथ ही इसमें मौजूद एंजाइम खाना पचाने में भी मदद करते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन के साथ ही ट्रिप्टोफैन नामक यौगिक पाया जाता है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर सेरोटोनिन में बदल जाता है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, जिसकी वजह से अच्छी नींद आती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को दूध में घी मिलाकर पीने की सलाह भी दी जाती है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में मदद मिलती है। ऐसा करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 3, कौन सी 5 बीमारियों में अंडे नहीं खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, दिल की बीमारी। अगर हम दिल की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं और अगर हमारी कोशिश है कि कभी भी हार्ट अटैक ना आए, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अंडे खाएंगे तो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 2, स्किन की समस्या। अंडे की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर इस सुपरफूड को हद से ज़्यादा खाया जाए तो स्किन की परेशानियाँ पैदा हो सकती है। कई लोगों के चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं। दरअसल अंडे के कारण हार्मोन में बदलाव होने लगता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, पाचन की समस्या। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है या कब्ज़ या गैस या एसिडिटी, अपच या जी मिचलाने जैसी शिकायत है, तो ऐसी स्थिति में अंडे खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह पेट की परेशानी को बढ़ा देता है। कुछ लोगों को पेट दर्द की समस्या भी हो जाती है। नंबर 4, कैंसर का खतरा। कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा अंडे खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल समेत कई अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर की वजह से हर साल कई लोगों की जान भी चली जाती है। नंबर 5, इंसुलिन बढ़ना। अगर कोई इंसान एक लिमिट से ज़्यादा अंडे रोज़ाना खाता है तो उसका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकता है। आमतौर पर एक दिन में 2 से 3 अंडे खाने की सलाह दी जाती है, हालांकि आप अपने डॉक्टर की सलाह पर यह ले सकते हैं। सवाल नंबर 4, हार्ट अटैक से बचने के लिए कौन से 4 काम करें। जैसे नंबर 1, सेहतमंद भोजन करें। कोई भी बीमारी से बचने की पहली शर्त यह है कि हम सेहतमंद भोजन लें। इससे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। दिल को भी स्वस्थ रखने के लिए आपको ताज़े फल, हरी सब्जियां, होल ग्रेन, लो फैट मिल्क और फैटी फिश खाना होगा। इसके अलावा ऑयली और स्वीट फूड से परहेज करना चाहिए। नंबर 2,
फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। आजकल काफ़ी लोग ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं। ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि जिन लोगों की बॉडी एक्टिविटीज़ कम होती है उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3, स्मोकिंग से करें तौबा। अगर आपको लगता है कि सिगरेट, बीड़ी और हुक्का पीने से सिर्फ फेफड़ों को नुकसान होता है तो यह जान लें कि यह दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देता है। आमतौर पर स्मोकिंग से दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं जो आगे चलकर मौत का कारण बन सकती है। नंबर 4, बीपी मॉनिटर ज़रूर करें। ब्लड प्रेशर का बढ़ना हार्ट अटैक की वार्निंग साइन होते हैं। इस दौरान आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं बीपी हाई तो नहीं हो गया है। इसके लिए आप घर में ही ब्लड प्रेशर मापने की मशीन खरीद कर रख लें और रोज़ाना इसे नोट करें। सवाल नंबर 5, फल खाने का सबसे सही समय क्या माना जाता है? जैसे नंबर 1, अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या है और सर्दी, खांसी, साइनसाइटिस, एलर्जी, अस्थमा, तेज़ बुखार, फेफड़ों में जमाव, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज़ और वजन बढ़ने जैसी दिक्कत हो तो सुबह खाली पेट फलों का सेवन न करें। नंबर 2, अगर आपका पाचन कमज़ोर है या कब्ज, रूखी त्वचा की समस्या है तो इसमें सुधार के लिए फलों का सेवन करें। फल आपकी आंत के बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपके गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करता है। नंबर 3, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि फलों को अकेले न खाएं। इन्हें सब्जियां, डेयरी, अनाज और दाल या मांस के साथ मिलाकर कभी न खाएं क्योंकि इससे यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं सूखे मेवे के साथ फलों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, आपको बता दें कि जिन लोगों का पाचन मजबूत होता है उनके लिए सुबह फल खाना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल हमारी बॉडी में सुबह 7 से लेकर 11 बजे के बीच टॉक्सिन की प्रक्रिया चलती है। इस दौरान फलों का सेवन ऊर्जा में वृद्धि करता है। नंबर 5, अधिकतर फल फाइबर से भरपूर होता है इसलिए ये आसानी से पच जाता है। इसलिए सुबह के समय इनका सेवन करने से आने वाले घंटों में प्राकृतिक फलों में शर्करा की प्रभाव के कारण चयापचय दर बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6, क्या खाने से यूरिक एसिड तुरंत बढ़ने लगता है? जैसे नंबर 1, अरबी हेल्दी फूड के कैटेगरी में आता है लेकिन इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है और किडनी खराब हो सकती है। अरबी में प्यूरिन और कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है जिससे किडनी में पथरी बन सकती है। नंबर 2, अरहर व उड़द की दाल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है क्योंकि इन फलों में प्यूरिक बहुत अधिक होता है जो कि किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा इससे गाउट होने का भी खतरा रहता है। नंबर 3, मछली का ज़्यादा सेवन करना नहीं चाहिए क्योंकि यह किडनी को ख़राब कर आपको बीमार बना सकता है। मछली में भी यूरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करके इस खतरे से बचा जा सकता है। नंबर 4, शराब और सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा यह मोटापे, डायबिटीज़ और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ा देता है। सवाल नंबर 7, कौन से फल एक साथ खाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? जैसे नंबर 1, चेरी, अनानास, ब्लूबेरी। अनानास विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें ब्रोमेलैन नाम का एक एंजाइम होता है जो आंत की सूजन को कम करता है। इसे ब्लूबेरी के साथ मिलाकर खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी और ई मिलता है। इसके अलावा एंथोसाइनिक से भरपूर ब्लूबेरी और चेरी दोनों में हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले फल हैं और यही इन फलों को नीले और लाल रंग देता है। ऐसे में इन तीनों को एक साथ खाना शरीर को सूजन से बचाने में मददगार है। नंबर 2, केला, एवोकाडो और सेब। केला शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। एवोकाडो और सेब दोनों ही फाइबर से भरपूर होता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इस तरह इन तीनों फलों को एक साथ खाना पाचन तंत्र के लिए हेल्दी और वेट लॉस में मददगार है। नंबर 3, अंगूर और स्ट्रॉबेरी। अंगूर और स्ट्रॉबेरी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। अंगूर और स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी से लड़ने में मददगार है। साथ ही दोनों के गुण भी एक जैसे होते हैं इसलिए आप इन्हें एक साथ खा सकते हैं। नंबर 4, कीवी, पपीता और अमरूद। तीनों का एसिडिक पीएच लेवल एक समान होता है। यह विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ फोलेट, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इस तरह यह तीनों ही फल एक साथ खाए जा सकते हैं और खाली पेट इनका सेवन फ़ायदेमंद होता है।